तो बिस्मिल्लाह से बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सैयद हसनैन जिलानी एंड आई वेलकम यू ऑल here at the FPSC PPSC session from Panacea Institute online। पहली गुजारिश ये आप लोगों से कि FPSC PPSC ये सिंगल पेपर एग्जाम या इसे वन पेपर एग्जाम भी कहा जाता है, ये क्या चीज है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं और ये किस तरह से आप लोगों को फायदेमंद हो सकता है फ्यूचर में एक्सेल करने के लिए। देखो बेटे, बात ये है कि ये जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, कंपेटिटिव एग्जाम CSS का हो, PMS का हो, FPSC का हो या PPSC का हो, ये जो एग्जाम्स होते हैं ये आप लोगों को आम स्टूडेंट से डिफरेंट बना देते हैं। एक आम स्टूडेंट जो सिर्फ एकेडमिकली अपने आप को एक्सेल कर रहा होता है, एक आम स्टूडेंट जो कि ये देख रहा होता है कि मैंने BS क्लियर करना है या इंटरमीडिएट क्लियर करना है या मास्टर्स या MPhil PhD वाले भी वो अपनी डिग्रीज के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन हम जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कंपटीशन के लोग हैं। हम लोगों ने compete करना है, और compete करना क्यों है, उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में अगर रहना है तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमने सोचना है। और उस इस मुल्क की बेहतरी इसी में है कि जब आप जैसे यंगस्टर्स आगे आएंगे और आप जैसे यंगस्टर्स आके की पोस्ट्स पे बैठेंगे और जहां तक मुमकिन हो सके मुल्क की खिदमत करेंगे। और हम लोग जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं, जनरली हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे पास कोई जायदादें, जागीरें या कोई फैक्ट्रीज या कोई मिल्स या कोई बिजनेस चेन्स तो है नहीं कि जो हमें सपोर्ट करे। तो हम लोगों के सामने एक तालीम ही है जो एक वाहिद जरिया हमारा है कि जब हम एक अच्छे तालिब इल्म बनते हैं और एक टारगेट लेके हम एक तालिब इल्म बनते हैं, टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करते हैं, तो उसका फिर हमें फ्रूट मिलता है। ना सिर्फ हम लोग कामयाब होते हैं फिर, बल्कि उसके साथ साथ हम उन लोगों की मदद करने के भी काबिल हो सकते हैं जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। जो लोग गरीब हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, जिन लोगों को, जो लोग कमजोर हैं, जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, तो उनकी जिदोजहद में, उनके प्रॉब्लम्स में फिर हम जो कि सिंगल पेपर एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं, FPSC PPSC क्लियर करके आगे आते हैं और ब्यूरोक्रेसी में शामिल होते हैं, तो हम लोग फिर इस काबिल हो जाते हैं कि हम उन लोगों की हेल्प करें। तो अब आप आगे चलते हैं कि ये जो FPSC है, ये एब्रीविएशन है, ये एक्रोनिम है असल में। और एक्रोनिम ये किस चीज का है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको FPSC बोलते हैं, और दूसरा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको PPSC बोलते हैं। तो FPSC और PPSC ये दो एग्जामिनेशन बॉडीज हैं जो कि आपका इम्तिहान लेती हैं। और जिस एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो है वन पेपर एग्जाम, सिंगल पेपर एग्जाम भी उसको कहा जाता है। और जनरली इस एग्जाम में 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिनके एरियाज अभी हम डिस्कस करेंगे। और उन 100 क्वेश्चंस में से हमने मैक्सिमम मार्क्स लेने होते हैं, ताकि हम जब इंटरव्यू में बैठें, और इंटरव्यू अगर अगर हमारा बिलफर्ज ठीक नहीं भी होता तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। उस मैक्सिमम मार्क्स के साथ हमारा इंटरव्यू भी सेफ हो जाता है। तो ये MCQs बेस्ड टेस्ट है।
अब जैसे कि डिफरेंट और भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि एनटीएस है, जैसे कि पीटीएस है, ओटीएस है, सीटीएस है, आप ये देख रहे हो, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, ओपन टेस्टिंग सर्विस, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये डिफरेंट एग्जामिनेशन बॉडीज हैं। इसी की तरह की एग्जामिनेशन बॉडी जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, जो कि प्रॉपरली आप लोगों को सिलेबस देती है। एक ये बात जहन में मत रखिएगा कभी भी कि जनाब ये तो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, तो जनरल नॉलेज है, इसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें तो जी पैसे चलते हैं और फिर इम्तिहान पास किया जाता है। ऐसा नहीं है। अभी आप पैनासिया का अगर ऑफिशियल पेज जो है, फेसबुक पेज, उसको विजिट करें तो आप देखेंगे कि कितने ढेर सारे बच्चे एफपीएससी पीपीएससी के थ्रू उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। नाउ दीज डेज दे आर सर्विंग। अब इसके अंदर जब हम इसके कंटेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है। अच्छा, इसके बारे में डिटेल हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे और सर वाजिद आपसे पूरी एड्रेस करेंगे आपको इंशाल्लाह। सर वाजिद 4 टाइम्स एफपीएससी पीपीएससी के टॉपर रहे हैं और वो आपको बेहतरीन तरीके से इसके बारे में बताएंगे। कुछ अपनी एक जो मेरा नाकिस इल्म है उसको सामने रखते हुए मैं आपसे आज बात कर लेता हूं, आपको एक कंपेंडियम दे देता हूं, आपको एक आइडिया दे देता हूं कि हमने चलना किस तरह है और किन एरियाज के ऊपर हमने काम करना है। जैसे कि सबसे पहले जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर जनरल अवेयरनेस के बारे में बात होती है। किस चीज की जनरल अवेयरनेस? हम ये कहते हैं कि व्हाट एंड वेयर ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस। कोई चीज कहां है, कोई प्लेस, कोई शख्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। व्हाट एंड वेयर ऑफ थिंग्स। अच्छा, एक मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर अपनी वीडियोस ऑफ कर दें तो बार बार मुझे वीडियो फिर ऑफ ना करनी पड़े। आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो वीडियोस अपनी ऑफ करके रखेंगे आप ना, तो इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर ब्लिंकिंग नहीं होगी। आसिफ शहजाद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो ऑफ करें। व्हाट एंड वेयर ऑफ थिंग्स के अंदर बड़ी कैलकुलेटेड सी चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पे कि व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट से बात शुरू करनी है ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान, ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अभी मैं बड़े माइनर, बड़े माइन्यूट, बड़े सिंपल लेवल के ऊपर आपको चीजें बता रहा हूं। वेयर की हम बात करें तो हम कहेंगे कि इस ग्लोब में जो नॉर्थ होता है वो कहाँ होता है। अगर नक्शा हमारे सामने पड़ा हो तो जो नॉर्थ होगा वो कहाँ होगा, जो साउथ होगा वो कहाँ होगा। हम यूं देखते हैं, वेयर की बात करते हैं ना। तो नक्शा अगर आपके सामने हो तो याद रखिएगा कि टॉप के ऊपर नॉर्थ होता है। टॉप के ऊपर नॉर्थ, जैसे हमारा टॉप के ऊपर नाक होता है ना, हमारी नोज, इसी तरीके से नक्शा अगर आपके सामने हो तो टॉप के ऊपर नॉर्थ होता है, और नक्शा अगर आपके सामने हो तो बॉटम के ऊपर साउथ होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जिस्म के जो बॉटम है बिल्कुल उसके ऊपर सोल है, हमारी जो जूता है उसका सोल है। तो टॉप के ऊपर नॉर्थ और बॉटम के ऊपर साउथ। तो इसी तरह फिर हम नक्शे के ऊपर वुई लिखें, WE वुई, तो लेफ्ट साइड पे हमारा वेस्ट आएगा और राइट साइड पे हमारा ईस्ट आएगा। ये छोटा सा एक ट्रिक मैंने आपको बताया है कि आप अपने सामने नक्शा अगर रखते हैं तो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट वगैरह को अगर आपने देखना है तो टॉप पे हमारा नाक और टॉप पे नॉर्थ, पैर में हमारा सोल तो बॉटम पे साउथ, हमारा वुई। जब हम वुई ई लिखते हैं तो वुई जब हम लिखते हैं तो जो वेस्ट होता है वो लेफ्ट हैंड पे आता है, तो लेफ्ट साइड पे होगा वेस्ट, और ई में जो राइट साइड होगा उसके ऊपर होगा ईस्ट। तो ये छोटी सी मिसाल थी व्हाट एंड वेयर ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस। व्हेन एंड वेयर ऑफ इवेंट्स, कि फिर हम इवेंट्स की भी बात करते हैं कि कौन सा इवेंट, कौन सा इवेंट कब हुआ था और कहां हुआ था। मोहम्मद आसिफ शहजाद से मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप अपनी वीडियो ऑफ कर देना बेटे तो स्क्रीन पे ब्लिंकिंग खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
ये देखिए, इसकी मैं बात कर रहा था कि ये टॉप के ऊपर हमारा नॉर्थ है, देखिएगा, और बॉटम के ऊपर हमारा साउथ है, और राइट साइड पे वेस्ट और लेफ्ट साइड पे ईस्ट। वही लिखते हैं हम सबसे पहले, वही जिसका मतलब हम। और नॉर्थ के ऊपर ऊपर हमारा नाक होता है तो नॉर्थ, और पैर में हमारा सोल होता है, तो ये साउथ। अच्छा, इसके बाद जनरल नॉलेज की एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी, डिटेल आपको कल के लेक्चर में हम बताएंगे प्रॉपर। फिर पाकिस्तान स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान स्टडीज में हम 10 इवेंट्स को देखते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, के पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी, और उसके जो फाउंडर्स थे वो कौन थे, कायदे आजम ने जो पाकिस्तान की तहरीक थी उसमें शमूलियत कब इख्तियार की थी। तो ये बड़े कैलकुलेटेड से इवेंट है। मोर नंबर 2 देखिए, मोर इवेंट इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। फिर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के बारे में हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हमें कौन कौन सी आई थी, कि पाकिस्तान जब आजाद हो गया तो उसके बाद हमें इश्यूज कौन कौन से आए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुई थी, कितने कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान बनने के कितने साल बाद बना था, उनके प्रोपोनेंट्स कौन कौन से थे। फिर फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, डिफेंस, कश्मीर इशू, और दूसरे टेरिटोरियल जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं हम उनके बारे में जिक्र करते हैं। यानी एक तरह का पाकिस्तान और उनके हमसायों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी डिस्कस किया जाता है। द क्वेश्चन वुड ऑल्सो कवर पाकिस्तान डोमेस्टिक इश्यूज एंड पॉलिटिक्स, लैंड एंड पीपल, रीजनल इश्यूज, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ईटीसी। अब शायद ये 10 पॉइंट्स आपको टफ लग रहे हों, लेकिन जब हम इसको एक पैटर्नाइज तरीके से आगे लेके चलते हैं तो ये हमारे जहनों में नक्श होता जाता है। अब ये काम है टीचर का कि वो किस पैटर्न से आपको लेके चलता है और किस अंदाज में आपके जहन में नक्श करवाता है। तो प्रॉपरली जो रिसेंट डेवलपमेंट हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसकी इंफॉर्मेशन भी रेगुलरली आपके पास पहुंचती जाएगी, नोट्स की सूरत में, लेक्चर की सूरत में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही है उसके बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती जाएगी नोट्स की सूरत में और लेक्चर की सूरत में। फिर उसके बाद इस्लामिक स्टडीज का हवाला मैं देना चाहूंगा। एक पोर्शन हमें इन 100 क्वेश्चंस के अंदर इस्लामिक स्टडीज का भी आता है। इस्लामिक स्टडीज में बेसिक नॉलेज ऑफ कुरान मजीद, हदीस, ये दो चीजें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे होली कुरान की, कुरान मजीद की टोटल आयात कितनी है, टोटल सूरा कितनी है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, कौन सी सूरत ऐसी है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर शुरू होती है। तो ये चीजें हम फिर देखते होते हैं। इसी तरह अहादीस की बुक्स कौन सी हैं, सिहाह सित्ता क्या चीज है, तो इस बारे में हम फिर देखते हैं। अच्छा जी, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसके बारे में हम बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना में कब की थी, और जो मक्का से मदीना का फासला है वो कितना है। यानी उसकी छोटी छोटी डिटेल एक पैटर्न के अंदर देखते हैं। फिर खुलफाए राशिदीन के बारे में हम बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉड नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इस्लामिक हिस्ट्री एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज। ये चार बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम आगे लेके चलते हैं, और ये चार बेसिक एस्पेक्ट्स जो हैं इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते होते हैं, इन्हीं की एक्सटेंशंस होती हैं। और हम ये समझते हैं जी कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। उसके बारे में करंट अफेयर, उसके बाद करंट अफेयर की जहां तक बात है तो इसको भी हम समझते हैं कि इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन करंट अफेयर के अंदर देखें, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, इस दुनिया के अंदर दो काम हो रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है और एक डिस्ट्रक्टिव वर्क है। इस दुनिया में जितने कंस्ट्रक्टिव वर्क है उनके ऊपर हम नजर रखते हैं, ग्लोबल इश्यूज के ऊपर हम नजर रखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के ऊपर हम नजर रखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, मिसाल के तौर पर एक इंस्टीट्यूशन हम ले लेते हैं यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कितने हैं, उसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन से हैं।
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे जो यंगेस्ट मेंबर है वो कौन सा है? जब इनकी ट्रीटीज की बात करते हैं, ट्रीटीज का मतलब होता है मुआहिदे। जब हम मुआहिदे की बात करते हैं तो मुआहिदे कौन कौन से हुए हैं, कितने हुए हैं, तो वो भी एक लिस्ट बन जाती है उसकी, करंट अफेयर की। और फिर हम रेगुलरली न्यूज़पेपर का मुताला भी करते हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा, एक दो एप्स हैं, जैसे कि अल जजीरा ऐप है, बीबीसी न्यूज है, जैसे कि डॉन न्यूज है। ये एंड्रॉयड के ऊपर इसके एप्स डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं, और रोज की न्यूज आपके पास पहुंचती रहती है। तो करंट अफेयर का याद रखिएगा कि कोई बुक नहीं होती। करंट अफेयर हमारी एक ट्रेनिंग है, हमारी रोज की एक प्रैक्टिस है, कि जिसमें हमने पहले एरियाज डिटरमिन करने हैं। बिलफर्ज हम पहला एरिया डिटरमिन कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में डेवलपमेंट कौन सी हो रही है, या इस वक्त साइंटिफिक डेवलपमेंट कौन सी हुई है। जैसे कि इस वक्त एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है, और उस रोबोट का नाम रखा गया है सोफिया। तो ये हम देख लेते हैं। रोबोटिक्स के ऊपर अगर हम लेके चलें तो हम देखेंगे कि कौन से ममालिक ऐसे हैं जो रोबोटिक्स में आगे जा रहे हैं। यानी हम एक एरिया डिटरमिन कर लेंगे, और उस एरिया के ऊपर फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन आहिस्ता 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 कलेक्ट करते जाएंगे। तो करंट अफेयर को मैं बाकी सब्जेक्ट से अलग इसलिए समझता हूं कि बाकी सब्जेक्ट्स का तो बाकायदा एक पैटर्न सिलेबस होता है, लेकिन करंट अफेयर का सिलेबस भी हमें खुद रेडी करना होता है। जैसे कि हम एक, फिर मैं दोबारा गुजारिश करूं कि हम एक एरिया डिटरमिन कर लेते हैं, उस एरिया में फिर हम एक्सेल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मुआहिदों की बात ही करें, ट्रीटीज की बात ही करें, अग्रीमेंट की बात ही करें, तो हम एक हिस्ट्री उठा लेंगे कि पास्ट में कौन कौन सी ट्रीटीज हुई हैं मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, या पाकिस्तान ने कितने एग्रीमेंट्स किए हैं। आसिफ शहजाद बेटे, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें तो ये हमारी स्क्रीन ब्लिंक नहीं करेगी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो सारे? आप चैट में बता सकते हो मुझे। चलें जी। उमर ने कहा असद, जैनुल आबिदीन, सैयद लईक, मुनीब, इरफान, इन सब ने कहा यस। मोहम्मद आसिफ शहजाद, आप मेरी आवाज सुन सकते हो? आसिफ शहजाद आप, नहीं बेटे, इधर तो ऑन ऑन नजर आ रही है। चलें, मैं इधर से ऑफ कर देता हूं। ठीक है जी। करंट अफेयर से आगे जब हम चलते हैं तो फिर ज्योग्राफी का पोर्शन आता है। अच्छा, ज्योग्राफी के जो एक्सपर्ट हैं वो सर वाजिद ही हैं, जिसके बारे में आपको, जिसके बारे में वो आपको डिटेल में बताएंगे। जहां तक मेरी नाकिस राय है, मैं बेसिकली इंग्लिश का उस्ताद हूं, और आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और इंग्लिश के बारे में भी डिटेल मैं बताऊंगा आपको परसों, क्योंकि कल सर वाजिद का लेक्चर होगा, परसों फिर मेरा लेक्चर होगा। तो इंग्लिश में हमने पढ़ना क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ज्योग्राफी के बारे में जनरली हम लोग इसे बोरिंग समझते हैं, लेकिन जिस जमीन पे, जिस खित्ता अर्ज पे हम रहते हैं उसके बारे में जानना, ये खुद बहुत एक एक्साइटिंग और बहुत ही एंथुजिंग किस्म का एक्सपीरियंस होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक इसकी गुजारिश करूं कि जब हम बात करते हैं आइलैंड की, और जब हम बात करते हैं पेनिनसुला की, और जब हम बात करते हैं इस्थमस की, तो फिर फर्क हम देखते हैं कि आइलैंड में, पेनिनसुला में और इस्थमस में फर्क क्या है। आइलैंड ऐसा खित्ता अर्ज होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको आइलैंड कहते हैं, जैसे कि इंग्लैंड है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं पेनिनसुला की, तो पेनिनसुला ऐसा खित्ता अर्ज है, ऐसी जमीन है कि जिसके तीन तरफ पानी है और एक तरफ खुश्की है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम न्यू हियर। बेटे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चीजें, तो ये रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगी। डोंट वरी इफ यू आर न्यू। अगर आपने पहले वाला लेक्चर, पहले वाली बातें मेरी नहीं भी सुनी, तो अभी आपको हम
शेयर कर देंगे इसमें, राइट। तो ज्योग्राफी, अच्छा मैं बात कर रहा था पेनिनसुला की, तो तीन तरफ पानी एक तरफ खुश्की हो तो हम पेनिनसुला बोलते हैं, और इस्थमस हम कहते हैं कि अगर ऐसा खित्ता है अर्ज जिसके दो तरफ पानी हो और दो तरफ खुश्की हो, उसे हम इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद फिर मैथ्स है, मैथ्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, जैसे कि जब हम बात करते हैं परसेंटेजेस की, एवरेज की, एवरेजेस की, रेशो प्रोपोर्शन की, इक्वेशंस की, सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज वगैरह, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, तो ये जो बेसिक मैट्रिक का मैथ होता है, आप यूं समझ लो कि ये है इसकी बेसिक्स। एफपीएससी पीपीएससी में भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको आने हैं, एवरेज के क्वेश्चन भी आपको आने हैं, एज प्रॉब्लम्स भी आपको आने हैं, तो ये चीजें ऐड होती हैं मैथमेटिक्स में। बड़ा शॉर्टली मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त। इंग्लिश के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर, हाँ अब ये मेरा सब्जेक्ट है, इसको मैं डिटेल में तो करवाऊंगा परसों कि इंग्लिश ग्रामर को हम कैसे देखेंगे। वो ट्रेडिशनली हमने टेंसेस नहीं पढ़ने इसमें, ना ही ट्रेडिशनल में हमने नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को देखना है, पार्ट ऑफ स्पीच को भी हमने ट्रेडिशनली नहीं देखना। हमने इसको पढ़ना यूं है कि आपके सामने एमसीक्यूज आए हैं और आपने एमसीक्यूज में डिटेक्ट कैसे करना है कि गलती क्या है और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फिर ईडियम्स को हम बड़ा बोरिंग समझते हैं, अब ईडियम्स को भी एक खास तरीके से, खास टेक्निक्स के साथ अगर हैंडल किया जाए तो बहुत आसान हो जाते हैं वो। मिसाल के तौर पे आप सारे उन ईडियम्स को इकट्ठा कर लें पहले जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे शोल्डर टू शोल्डर, ह्यूमन बॉडी पार्ट आया इसके अंदर, शोल्डर टू शोल्डर। फिर एक है चीक बाय जाउल, ये भी दूसरा ह्यूमन बॉडी है। टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, टू फॉलो वंस नोज, सी आई टू आई विद। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पे हम ईडियम्स को इकट्ठा कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। इसी तरह बर्तनों के ऊपर ईडियम्स होते हैं, जैसे स्टॉर्म इन द टी कप, टी कप के अंदर चाय की प्याली में तूफान आ जाना, तो इस किस्म के ईडियम्स को हम देख लेते हैं। तो ईडियम्स को भी एक पैटर्न तरीके से किया जाए तो वो बड़ी आसानी से हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। ग्रामर की जहां तक बात है तो फिर मैं गुजारिश करूं कि ग्रामर को हम ट्रेडिशनली नहीं पढ़ेंगे, ग्रामर को हम इस तरीके से देखेंगे कि एक तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ आ जाए, हमें पता चल जाएगा सेंटेंस है क्या, इसके कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बेसिक टेंसेस करवाने हैं। बेसिक टेंसेस के अंदर मैं 5 मेन टेंसेस मानता होता हूं जो मैंने आपको करवाने ही करवाने हैं, ताकि आपको वर्ब की कोई भी मिस्टेक आए तो उसको उसको आप हैंडल कर लें। और फिर बाद में बात आती है इसकी क्या नाम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच को नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वो ट्रेडिशनल अंदाज में नहीं देखा जाता, इसका भी एक स्पेसिफिक स्टाइल है जो कि मैं आपको परसों बताऊंगा। अच्छा, इसी तरह उर्दू ग्रामर भी है। अब उर्दू ग्रामर को भी ये उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी की इंग्लिश ग्रामर इंटरेस्टिंग है। मैं इस पे क्यों बात कर सकता हूं कि मैंने इंग्लिश ग्रामर का तो मैं उस्ताद हूं, तो एक क्लास की फरमाइश के ऊपर मैंने उर्दू ग्रामर के ऊपर भी रिसर्च की। हमें उन दिनों टीचर नहीं अवेलेबल था, तो उसके ऊपर मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ाई तो मैंने खुद भी इंजॉय किया बहुत ज्यादा, और स्टूडेंट्स ने भी इंजॉय किया बहुत ज्यादा। तो ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ये मैं परसों इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर एवरीडे साइंस आता है, एवरीडे साइंस के बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके सामने मैंने लिखे हैं, और उसमें भी कोई इन डेप्थ हमने नहीं देखना होता एवरीडे साइंस को भी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंटिफिक टर्म्स, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, इसके बारे में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा जाता है और फिर उसकी एक्सटेंशंस की तरफ जाया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर स्किल्स की बात होती है। आखिर में मैं आपको, अच्छा कंप्यूटर स्किल्स के अंदर हम देखते हैं कि शॉर्टकट्स वगैरह कौन से हैं कंप्यूटर के, ठीक है। जैसे कि शॉर्टकट्स की एक 25-30 शॉर्टकट्स की लिस्ट एक होती है, उसी लिस्ट को हमने मेमोराइज करना होता है और उसी में से आना होता है। ये आपके सामने 8 मेन पोर्शंस मैंने इस वक्त लिखे हैं। इन 8 मेन पोर्शंस के अंदर फिर हमारी जॉब होती है और बड़े अच्छे लेवल पे जॉब होती है। तो ये चंद एक बातें थी आपके सामने, ये मैंने गुजारिश करनी थी। और कल हम डिटरमिन करेंगे, कल टाइम आपका सेम है 9 to 10:30 ही, उसके बाद हम टाइम भी डिटरमिन करेंगे और अपने जो टीचिंग के आवर्स हैं वो भी डिटरमिन करेंगे। टीचिंग आवर डिटरमिन करने के बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोगों ने, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि कल का जो हमारा
प्लान है वो क्या है, इसके बारे में मैं छोटी सी आपको गुजारिश कर दूं। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं एक वर्ड की फाइल खोल लूं। अच्छा, अब ये देखिए आप लोग कि आपके सामने वर्ड फाइल ओपन हुई है, ब्लैंक। जी, मुनीब, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं। उसके बाद जो हमारे एरियाज हैं, जैसे हमने ज्योग्राफी की बात की, जैसे हमने कंप्यूटर की बात की, एवरीडे साइंस की बात की, तो एरियाज जो हैं जो हमारी, या इसको हम बोल देते हैं कि जो डोमेन्स हैं हमारी, हम कल उसकी डिटेल की बात करेंगे। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि हमने वीक को डिवाइड कैसे करना है, वीक की डिवीजन क्या है, उस डिवीजन को हम लोग देखेंगे कि किन 2 दिनों में आपने क्या पढ़ना है, अगले 2 दिनों में आपने क्या पढ़ना है। जैसे कि मिसाल मैं दे देता हूं कि मंडे ट्यूसडे को हम एक स्पेसिफिक एरियाज देख रहे हैं जिसके अंदर फर्ज करें करंट अफेयर और पाक अफेयर है। अच्छा, वेंसडे थर्सडे को हम फिर देख रहे हैं इंग्लिश को, इंग्लिश का ग्रामर एक दिन उठा लिया, एक दिन वोकेबलरी उठा ली, एक दिन एनालॉजी उठा ली। और ये बड़े मजे के सारे एरियाज है। देखो मेरा बच्चा, मैं एक बात बताऊं, जब आप स्टडीज को एंजॉय करके पढ़ोगे, जब आप अपने कोर्स के साथ एक दोस्ती लगा लोगे, तो वो आपको पे बैक करेगा। और बुक्स वो दोस्त हैं जो धोखा नहीं देते कभी भी। तो हम वीक की डिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम टाइम की स्पेसिफिकेशन कर लेंगे कि हमारी क्लास किस टाइम पे हुआ करेगी, और हम आवर्स की डिवीजन कर लेंगे कि रोज हमारे कितने आवर्स का सेशन हुआ करेगा। तो कल जब सर वाजिद आपको डिटेल बताएंगे तो उसके अंदर ये जो 3-4 चीजें हैं, ये जो 5 एरियाज मैंने बताए हैं, ये आपसे डिस्कस हो जाएंगे। इनकी मैंने नंबरिंग कर दी 5 एरियाज की, और हमारा पूरा प्लान हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है बेटे, आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन वो हम साथ साथ रखेंगे, जो जो आपको क्यूरीज आएंगी वो साथ साथ बताएंगे। तो आज मैं बहुत ज्यादा समाखराशी नहीं करता आपकी, तो आज के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह कल हम ठीक इसी टाइम के ऊपर मिलेंगे और मजीद आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सीएसएस के बारे में, बेटे सीएसएस के बारे में आप मैसेज कर दें, वो मुझे मैसेज मिल जाएगा, फिर आप पर्सनली मुझसे पूछ लें कि सीएसएस पीएमएस के ग्रुप्स को हम लोगों ने कैसे, क्योंकि वो एक अलग बहस है, तो उसके बारे में हम बात भी डिफरेंट तरीके से करेंगे कि उसके ऑप्शनल को कैसे चुनना है और उसके सिलेबस को कैसे देखना है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है मेरा बच्चा, अब मिलते हैं हम कल। अल्लाह हाफिज।